हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम शनि से संबंधित कुछ जानकारियों को जानेंगे। शनि से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेंगी जो आपने कभी नहीं या कभी सुनी नहीं होंगी या कभी जानने को आपको नहीं मिली होंगी। तो शनि ग्रह से संबंधित इस वीडियो में जानकारी होने वाली है। तो हम जो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि शनि जो है दुख का कारक ग्रह होते हैं। और दुख का कारक ग्रह किस किस प्रकार आपको दुख दे सकता है या किस प्रकार आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के दुख आपको मिल सकते हैं शनि के द्वारा। तो इसका जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी कुंडली में, अपने नक्षत्र में देखिए कि आपकी कुंडली में शनि किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो उससे आपको बहुत सटीक जानकारी मिल जाएगी कि आपके जीवन में आपको शनि किस प्रकार का दुख देने वाली स्थिति में होंगे। तो हम शुरू करते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं, कुंडली में अगर जो शनि है, शनि अगर सूर्य के नक्षत्र में हो, शनि अगर सूर्य के नक्षत्र में होते हैं तो ये किस प्रकार का रोग देते हैं। जैसे ये आंखों का रोग देते हैं, ये हड्डी के टूटने का रोग देते हैं, तपेदिक देते हैं, संक्रमित बुखार देते हैं। इस प्रकार की समस्याएं ये सूर्य के नक्षत्र में होने पर देते हैं। अगर हम देखते हैं कि शनि अगर आपकी कुंडली में मंगल के नक्षत्र में है तो ये आपके जीवन में फुंसी फोड़े से संबंधित बीमारी दे सकते हैं। मंगल के अगर नक्षत्र में है तो ये आपको फुंसी फोड़े से संबंधित बीमारी दे सकते हैं, पेट की समस्या दे सकते हैं विशेषतः, और आपको रक्त संबंधित विकार भी ये देते हैं। तो ये इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो मंगल के नक्षत्र में होने पर देते हैं। अगर कुंडली में शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है तो ये आपको किस प्रकार का रोग देंगे, ये आपको आलस्य देंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में या ऐसे व्यक्ति के शरीर में बहुत आलस्य की उपस्थिति मिलती है जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को नींद की समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति के साथ समस्या होती है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब उसको रक्तचाप की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है। पीलिया की समस्या भी ऐसे व्यक्ति को ज़िंदगी में देखनी पड़ती है। और ऐसा व्यक्ति अधिक खाना खाने वाला होता है। जो बृहस्पति के नक्षत्र में जब शनि होते हैं तो ऐसा व्यक्ति मोटा तो नहीं होता है, मतलब उसका शरीर बहुत फैलता भी नहीं है, लेकिन वो खाना अधिक खाता है। तो ऐसी कुछ स्थिति होती है जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में होते हैं। जब शनि बुध के नक्षत्र में होते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में अवसाद की स्थिति देते हैं, अवसाद की बीमारी देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं। और ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी कमजोर होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी भी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा व्यक्ति अचानक किसी घटना से या नॉर्मली साधारण अवस्था में भी उसके अंदर घबराहट की स्थिति रहती है, मतलब वह जीवन में डरा घबराहट जैसी स्थिति रहती है। गठिया जैसी समस्या भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती है। तो जब शनि बुध के नक्षत्र में होते हैं तो इस प्रकार की समस्या होती है, आत्मविश्वास जैसी समस्या, स्मरण शक्ति की समस्या, ये समस्याएं व्यक्ति को जीवन में देखनी पड़ती हैं। जब शनि शुक्र के नक्षत्र में होते हैं तो ये जो समस्या देते हैं ये ब्लैडर की समस्या देते हैं, किडनी से संबंधित, पथरी से संबंधित समस्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में होती है। और आंखों से संबंधित और स्किन की समस्या, ये कुछ समस्याएं देते हैं या बीमारियां देते हैं जो व्यक्ति के जीवन में होती हैं जब शनि शुक्र के नक्षत्र में होते हैं। जब कुंडली में राहु के नक्षत्र में शनि होते हैं तो ये लाइलाज जैसी रोग देते हैं, नपुंसकता जैसी बीमारियां देते हैं, नपुंसकता जैसी स्थिति बनाते हैं जीवन में। और बीमारियां ऐसी देते हैं जिनका इलाज ही व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, डॉक्टर को समझ में नहीं आता है। लाइलाज जैसी समस्या देते हैं। अत्यधिक निराशावादी ऐसे व्यक्ति को बना देते हैं जब शनि राहु के नक्षत्र में होते हैं। उसके जीवन में बार बार निराशा उसके जीवन में छाती रहती है और वह जीवन में हीन भावना का शिकार भी ऐसा व्यक्ति होता है। तो जब कुंडली में शनि राहु के नक्षत्र में होते हैं तो ये समस्या व्यक्ति को जीवन में मिलती हैं, इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती हैं। जब शनि कुंडली में केतु के नक्षत्र में होते हैं तो केतु के नक्षत्र में जब शनि होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर से संबंधित बीमारी जो होती है उसके जीवन में निर्जलीकरण, मतलब उसके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इस प्रकार की समस्या उसको देखने को मिलती है। ये बहुत अद्भुत जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और आप इसको देखिए और अपनी कुंडली पर मिलाइए और कमेंट कर जरूर बताइएगा। जब केतु के नक्षत्र में शनि होते हैं तो ये निर्जलीकरण, ऐसे व्यक्ति के अंदर पानी की कमी होती है, ऐसे व्यक्ति को आंतों की परेशानियां होती हैं, आंत उसकी कमजोर होती हैं। और ऐसे व्यक्ति की जो मस्तिष्क से संबंधित समस्या होती है जैसे पीयूष ग्रंथि या मस्तिष्क से रिलेटेड भी समस्या होती है। और असामान्य बीमारियां ऐसे व्यक्ति को घेरती हैं, असामान्य और लंबी बीमारियां घेरती हैं। ऐसे व्यक्ति की जो समस्या है वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होती हैं। तो ये कुछ स्थितियां थी
जब शनि विभिन्न नक्षत्रों में होकर व्यक्ति को किस किस प्रकार की बीमारियां दे सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिला। अभी हम देखेंगे कि शनि के संबंधित कुछ अवलोकन है, कुछ सूत्र हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी स्थिति में मतलब कैसी भी कुंडली हो और उसको आप देखें कि आपकी वे सूत्र आपके जीवन में आपको मिल रही है, मतलब आप वे सूत्र से संबंधित आपकी कुंडली में एक भी सूत्र है तो वो आपको जरूर घटित जीवन में देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम जानेंगे शनि से संबंधित कुछ सूत्र जो आपको बहुत यूनिक मिलेंगे, बहुत अद्भुत देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल छठे भाव में है, मंगल छठे भाव में हो और सप्तम में राहु हो और अष्टम में शनि हो, तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में विच्छेद की समस्या होती है। वैवाहिक जीवन अलग हो सकता है, वैवाहिक जीवन टूट सकता है, वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां ऐसे व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती हैं जब छठे में मंगल हो, सातवें में राहु और आठवें में शनि हो। तो इस प्रकार की समस्या व्यक्ति को किसी भी कुंडली में अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत कठिनाई भरा होता है या बहुत मुश्किल से होता है या नहीं होता है। इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है। आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि हो, कहीं भी शनि बैठे हो कहीं भी, और मंगल हो, मतलब शनि भी वक्री हो और मंगल भी वक्री हो, अगर दोनों ग्रह वक्री हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर लग्नेश मजबूत हो, लग्नेश अच्छे हों तो ये समस्या व्यक्ति के जीवन में कम हो जाती है। लेकिन जब वक्री मंगल और वक्री शनि दोनों एक दूसरे को देखते हों तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को देने वाला होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होकर, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होकर, हर प्रकार की चीज व्यक्ति के पास होकर भी व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में होती है। जब कुंडली में शनि जो है ना मंगल से तीसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में उसके छोटे भाइयों से उसको सुख नहीं मिलता है या बहुत कम सुख मिलता है या ना के बराबर सुख मिलता है, ऐसी स्थिति बनती है। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो और 10वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विशेष कर्मठ होता है और ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से अपनी माता के प्रति निष्ठावान होता है। उसकी माता से जो रिश्ता होता है बहुत अच्छा होता है। ये स्थिति यहाँ पर बनती है, मतलब माता के प्रति ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा निष्ठावान होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि नौमांस कुंडली में मीन राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि आत्मकारक हो, आत्मकारक का मतलब है कि शनि की डिग्री सबसे ज़्यादा हो और वो मीन राशि में हो नौमांस कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है। मतलब सांसारिक वस्तुओं में उसकी कोई चाह नहीं रहती है। जब शनि आत्मकारक हो और आत्मकारक होकर नौमांस कुंडली में मीन राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि लगन में हो और लगन में तुला का हो, धनु का हो, मीन का हो तो ऐसे व्यक्ति को जो शनि होते हैं वो अत्यधिक अटूट संपदा देते हैं और जीवन में सब कुछ दे देते हैं। धन समृद्धि से पूर्णतः उसको जो है, मतलब उसको हर प्रकार की जो सुविधा है, हर प्रकार का सुख समृद्धि उसको जीवन में देते हैं जब शनि लग्न में हो और धनु, मीन या तुला राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अटूट संपदा का मालिक बनता है। आप देखिए, अगर किसी की कुंडली में अगर जैसे लगन है, लगन पर शनि की दृष्टि भी हो और मंगल की दृष्टि भी हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत तेज डिसीजन लेने वाला होता है, उत्तेजक होता है, मतलब उत्तेजना से भरा रहता है ऐसा व्यक्ति और बहुत गर्म स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है जब लगन पर शनि और मंगल का प्रभाव होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो जहां चंद्रमा बैठे हो और चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर शनि हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छा होता है, उत्साह होता है और जीवन में सभी निर्णय सही प्रकार से लेने वाला होता है और जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला, मतलब ऐसा शनि अच्छा माना जाता है। जो चंद्र जहाँ बैठे हैं कुंडली में वहाँ से अगर दूसरे भाव में शनि हो तो ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। और अगर देखिए कुंडली में जब गोचर की स्थिति में जब शनि वक्री हो, मतलब गोचर में शनि वक्री हो और छठे भाव में बैठे ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को रोग की संभावना होती है या उस समय में व्यक्ति को रोग देखना पड़ता है, रोग से जूझना पड़ता है, रोग की स्थिति बनती है। जब छठे भाव में गोचर वक्री शनि का हो या छठे भाव में बैठे ग्रह के ऊपर वक्री शनि का हो तो ये रोग देता है।
जब कुंडली में शनि सिंह राशि में हो और नवमांश में भी सिंह राशि में हो, मतलब अगर शनि कुंडली में वर्गोत्तमी हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अटूट संपदा होती है, अटूट संपदा का मालिक बनता है ऐसा व्यक्ति, और जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा संपदा और बहुत ज़्यादा धनी ऐसा व्यक्ति बनता है। ये भी आप देख सकते हैं। एक और सूत्र आप देखिए कि अगर नवमांश कुंडली में शनि जो है, नवमांश कुंडली में शनि या राहु चंद्रमा के पीछे हो, मतलब जैसे आपकी नवमांश कुंडली है और यहाँ पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा से पीछे होने चाहिए शनि हो या राहु हो, तो ये महाशक्ति योग बनाता है। और अगर ये योग चंद्रमा से पंचम भाव में हो या सूर्य से पंचम भाव में बने तो ये और भी श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अटूट संपदा, अटूट महाशक्ति या बहुत बड़ा धनाढ्य या कुछ विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, और ऐसा व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित होती है। ये इस बात का सूचक होता है, और ये योग जो है व्यक्ति के जीवन में उसको अटूट संपदा देता है। तो इस प्रकार देखिए कि आपने शनि से संबंधित कुछ ऐसे ज्योतिष सूत्र और शनि से संबंधित नक्षत्रों में किस प्रकार के रोग शनि देते हैं, ये आपने कुंडली, ये वीडियो में आपने जाना। तो आप इसको अपनी कुंडली में मिलाइए और देखिए और समझिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको जानकारी कैसे लगी। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।